नमस्कार, मैं मेघा मित्तल। आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा आगरा कानपुर हाईवे पर गुरुवार तड़के एतमाउद्दौला इलाके में यह हादसा हुआ और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त झारखंड नंबर की एक स्कॉर्पियो कंटेनर में घुसी। हादसा इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टकराने के बाद जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से स्कॉर्पियो में फंसे लोगों को बाहर निकाला। 4 लोगों की सांसें चल रही थी, उन्हें गंभीर हालत में एसएन इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया ड्राइवर को झपकी आने की वजह से ये हादसा होने की आशंका है। स्कॉर्पियो का नंबर JH13D 5029 है। अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में स्थित शिवालयों में जलाभिषेक किया गया और भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और शिव परिवार की पूजा अर्चना की गई। शिवरात्रि के इस अवसर पर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला और जब छोटे छोटे बच्चों के हाथों में छोटे से लोटे में जल और पुष्प लेकर मंदिर जाने वाले अपने परिजनों के साथ आते देखा गया। इसी के साथ बड़े और बुजुर्ग भी इस मौके पर बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचे और आरती का हिस्सा बने। और आपको बता दें कि कुछ भक्त कावड़ लेकर भी मंदिर शिवालय पहुंचे और रात 12 बजे से ही मंदिरों में रंग जमाया। नगर क्षेत्र में स्थित सभी धार्मिक स्थलों पर स्थानीय पुलिस, महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए स्थानीय अधिकारी राउंड पर देखे गए। बहराइच जिले में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 3 सनसनीखेज वारदातों ने बहराइच वासियों की नींद उड़ा दी है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। कल रामगांव थाना क्षेत्र में एक होमगार्ड को कनपट्टी से सटाकर गोली मार दी गई और पुलिस की गोली की घटना को ना मानते हुए धारदार हथियार से हमला करने की बात करती है। दूसरा वाक्य नानपारा का है, जहां पर व्यापारी से लूट की गई और उसे चाकू से गोद दिया गया। नानपारा पुलिस अभी तक अपराधियों की शिनाख्त नहीं कर पाई है। वहीं देर रात बहराइच शहर के काजी कटरा मोहल्ले में एक युवक को चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया और पुलिस के लचर रवैये के कारण अपराधी इन घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। बहराइच के दरगाह थाना क्षेत्र के काजी कटरा मोहल्ले में कुछ लोगों ने कई दिनों से जमीनी विवाद चल रहा था और जिसकी सूचना संबंधित पुलिस थाने को दी गई, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई उचित कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते झगड़ा बढ़ता गया और कल देर शाम दबंग अपराधियों ने सगीर उर्फ सोनू नाम के व्यक्तियों को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और हत्या के आरोपियों में से एक को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने जल्द ही इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी का दावा किया है। आज दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र में काजी कटरा नमक मोहल्ले में दुकान के सामने कुर्सी पर बैठने को लेकर के पारिवारिक व्यक्तियों के बीच में, चचेरे तहेरे भाइयों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें चाकू लगने से एक व्यक्ति सगीर रूप सोनू, जो कि 32 वर्ष का था, उसकी डेथ हुई है। इसमें तहरीर जो प्राप्त हुई, उसके भाई साकिर सन ऑफ साबिन ने तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि दुकान के सामने कुर्सी पर बैठने को लेकर के विवाद हुआ था। उसी विवाद में उन्होंने वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसमें नामजद अभियुक्तों में से एक इस्लाम की गिरफ्तारी हो चुकी है। धीरे धीरे थानों को ऑनलाइन करने के साथ ही उनको आधुनिक करने का काम यूपी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और थाने के रखरखाव को लेकर समय समय पर अधिकारियों के द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसको लेकर थाना खैर में एसपी ग्रामीण के द्वारा थाने का औचक निरीक्षण किया गया और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। एसपी ग्रामीण के द्वारा मालखाने सहित अन्य गोपनीय दस्तावेजों की भी जांच की गई। खामियां मिलने पर उनको जल्द दुरुस्त करने के दिशा निर्देश भी दिए और एसपी ग्रामीण के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज थाने के औचक निरीक्षण किया जा रहा है और कुछ खामियां मिलने पर उनको दुरुस्त करवाया जा रहा है। जल्दी सारी व्यवस्था दुरुस्त होगी। कोतवाली खैर पर मैं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, मेरे द्वारा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है और थाने के सभी अभिलेख और थाने पे जो भी हथियार हैं, थाने का रखरखाव, थाने की साफ़ सफाई, मेस की और बैरक्स की, इन सभी को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है और प्रभारी निरीक्षक को जो आवश्यक निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं, जिससे कि चीज़ों को और बेहतर बनाया जा सके। सर, एसएम द्वारा कुछ खामियां पाई गई हैं निरीक्षणों से निकाले? देखिए, जो भी खामियां निकल के आ रही हैं उसको नोट करा दिया जा रहा है और
जो निरीक्षण का मेरी रिपोर्ट आएगी उसमें भी वो खामियां आएंगी तो थाने के जो लोग हैं उसको शीघ्र से उसका निस्तारण कर सूचित करेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां सीएचसी के ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर ने महिला डॉक्टर पर चप्पल चलाने का आरोप लगाया है। एनेस्थीसिया के डॉक्टर ने सहजनवा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि महिला चिकित्सक ने खून से सनी चप्पल उनके ऊपर चलाई और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जानकारी के मुताबिक सहजनवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 8 मार्च को दोपहर के समय ऑपरेशन थिएटर में महिला चिकित्सक तथा पुरुष चिकित्सक के बीच कहासुनी हुई। दोनों चिकित्सकों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए और विवाद की सूचना पर सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे भी पहुंच गए और समझा बुझाकर मामले को शांत किया। इसके लिए जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई है। कैंट थाना क्षेत्र के राजापुर इलाके में एक प्रतियोगिता छात्र के साथ दुष्कर्म किया गया। छात्रा का आरोप है कि आरोपी छात्र पिछले 4 साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है और पहले भी वह इसलिए चुप थी क्योंकि उसने शादी का वादा किया था। 2 दिन पहले छात्रा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई और बुधवार को छात्र गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्वांचल की एक जिले की एक छात्रा पिछले कई सालों से बैली के पास किराए पर रहती है। उसका एक रिश्तेदार श्याम नारायण उर्फ दीपक राजापुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है और छात्रा का आरोप है कि 2017 में वह श्याम नारायण के कमरे पर गई थी। उसने कोई नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद वह ब्लैकमेलिंग कर लगातार दुष्कर्म करता रहा। फिर उसने शादी का वादा किया और वह इंतजार करती रही। कुछ दिन पहले उसने फिर दुष्कर्म किया और 2 दिन पहले छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर कैंट ने बताया कि आज श्याम नारायण की गिरफ्तारी कर ली गई है और आरोपी युवक एक छात्र का रिश्तेदार है। घाटमपुर में सचेती की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के पिता की घाटमपुर सीएचसी के बाहर हाईवे पर बुधवार सुबह ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने करीब 6 घंटे तक हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया और इससे हजारों वाहन फंस गए। अधिकारियों के लाख समझाने के बाद लोग माने और जाम खोला गया। मृतक के भाई ने दुष्कर्म आरोपी उसके दरोगा पिता देवेंद्र यादव और चौकी इंचार्ज व एक अज्ञात पर हत्या और साजिश रचने की धारा में एफआईआर दर्ज कराई है। दरोगा व चौकी इंचार्ज पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शरीर पर एक्सीडेंटल चोटें हैं। अधिक खून बहने से मौत हुई है। जब पुलिस प्रशासन के अफसर पहुंचे और मुआवजा देने की बात कही तो पीड़िता की मां गुस्से में बोली कि पैसा नहीं चाहिए, अगर वापस दे सकते हैं तो मेरी बेटी की इज्जत और मेरा पति लौटा दो। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। पीड़िता के दादा बेसुध थे। दादा कहते हैं कि बुढ़ापे में ये दिन देखने को मिलेंगे, कभी सोचा नहीं था। अब यही प्रार्थना है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। आपको बता दें कि सचेती के एक गांव में 13 वर्षीय छात्रा सोमवार शाम लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी रात गुमशुदगी की खबर दर्ज कराई। मंगलवार सुबह उसे बदहवास हालत में घर पहुंचकर सामूहिक दुष्कर्म की बात बताई और मंगलवार शाम को उसके पिता ने सचेती थाने में दरोगा के बेटे दीपू यादव और उसके साथी पर गोलू पर दुष्कर्म व उसके भाई सौरभ यादव पर धमकी देने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया था। जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।